वृंदावन का नाम आते ही मन में एक उत्साह, एक आनंद की लहरियां गूंज उठती हैं। आज बात करेंगे वृंदावन के निधिवन की, जहाँ पर आज भी कृष्ण गोपियों के साथ रास करते हैं। कहा जाता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं, जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब आधी रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती हैं, तो वहाँ की जो लता पताएं हैं वे सब गोपियाँ बन जाती हैं और फिर रास लीला आरंभ होती है। इस रास लीला को कोई इन आंखों से देख नहीं सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पक्षी, जीव जंतु इस निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है, सूर्य ढलता है, सब के सब जीव जंतु वहां से अपने आप चले जाते हैं। यहाँ तक कि बंदर भी दीवारों को फांदते हुए दिख जाते हैं, वे वहां से निकल जाते हैं, बाउंड्री से निकल जाते हैं। एक परिंदा भी वहां नहीं रुकता। और जमीन के अंदर जीव जितने होते हैं, चींटियां आदि, वो सब जमीन के अंदर बिल में अपने चली जाती हैं। राधा कृष्ण की रास लीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रास तो जो होता है और रास लीला जो होती है, इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीला है, और इस रास को अलौकिक लीला कहा जाता है, जो जगत की परम दिव्याति दिव्य लीला है। कोई साधारण मनुष्य या जीव अपनी आंखों से इसे देख ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हुए हैं पहले, उन्होंने निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों के नुपुर की ध्वनि सुनी है। उनकी जो नुपुर है राधा रानी जी की, उसकी ध्वनि इन संतों ने सुनी है। इस विषय में कई कथाएं हैं निधिवन के बारे में। अगर आप जानना चाहें तो बहुत सारी कथाएं मिलती हैं कि जो भी देखने की मंशा से वहाँ गया, उसके साथ क्या क्या हुआ। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाती हैं, ऐसा कहा जाता है कि बिहारी जी उनके चरण कमल दबाते हैं और रात्रि में निधिवन में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में शयन कक्ष है, जहां आज भी पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं, और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पीला, पान चबाया हुआ और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। निधिवन की कथा आती है कि एक बार कोई कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरुजी की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना प्रभावित हुआ कि वह हर समय यही सोचता था कि मैं कब वृंदावन जाऊं, कब वृंदावन जाकर निधिवन में कृष्ण के दर्शन करूं। उसके गुरुजी उसे निधिवन के बारे में बताते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ निधिवन में रात्रि को रास रचाने आते हैं। पर उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जरूर जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी जी की कृपा हुई और वह आ गया वृंदावन धाम। उसने जी भर कर बिहारी जी के व राधा रानी जी के दर्शन किए, लेकिन अब भी इस बात का यकीन उसे नहीं हुआ था कि निधिवन में रोज रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। जब शाम होने को आई, तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया, क्योंकि वहाँ पर किसी को रुकने नहीं दिया जाता है। शाम को पुजारी लोग खाली करवा देते हैं, पूरे बाउंड्री से बाहर कर देते हैं। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे, तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई जो लता के पीछे छिपा हुआ था, और उसे वहाँ से जाने को कहा। तब वो भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहाँ जाकर छिप गया, और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया, और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज ही निकाला जहाँ उसे कोई न ढूंढ सकता था, न कोई देख सकता था, और वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन
जब सेविकाएं निधि वन में साफ सफाई करने आईं तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाई, ना कुछ मुंह में डाला, और वो ऐसे ही 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद उसके गुरुजी, जो कि श्री गोवर्धन जी में ही रहते थे, उनको बताया गया। तब गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज संकेत में मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो देखा कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उस कागज पर जो लिखा था वो यह था कि गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है। आप मेरी बात को सुनिए। आप कहते थे ना कि निधि वन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधि वन में रुका तब मैंने साक्षात श्री बांके बिहारी जी को राधा रानी जी और अन्य गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया, और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, और अब मैं जी कर क्या करूंगा भी। श्री श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज भी वह पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में है, क्योंकि युवक बंगाली ही था। इसलिए श्रद्धा विश्वास जो शास्त्रों में संतों ने हमें कहा है अवश्य करनी चाहिए। जो सत्य है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। तो मानना पड़ेगा कि आज भी बांके बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी के साथ और गोपियों के साथ नित्य रास रचाते हैं। और इसका प्रमाण भी है, कई चैनल, टीवी चैनल वालों ने जाकर देखा, कईयों ने तो धागे बांध दिए, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में लताओं में बांध दी, सुबह देखा तो टूटा हुआ मिला। कहते हैं कि जब वृक्ष गोपियां हैं तो रात को जब वहाँ से वृक्ष उठेगा, गोपियां उठेंगी तो धागा तो टूटेगा ही, जाहिर सी बात है। तो कई सारे प्रमाण अलग अलग लोगों ने अपने अपने लगा करके ये जांचने की कोशिश की कि क्या यह सही है, आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। तो बिल्कुल सत्य पाया गया। बोलिए बांके बिहारी की जय।